एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स लैम्डा एंड ए फ्रॉम द इक्वेशन z इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्केयर टी कोस लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन इज z इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्केयर टी कोस लैम्डा ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ से लैम्डा और ए को एलिमिनेट करना है, लैम्डा और ए को एलिमिनेट करना है। ठीक है, और आपको पता है कि जो एक्स और टी हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेप क्या होता है कि जो हमें गिवन इक्वेशन होती है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू वाई। बट यहाँ हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं? एक्स है और एक टी है। ठीक है, इसलिए हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ वाई वाली कोई टर्म है ही नहीं। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले, तो क्या आएगा? करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू ए हमारा कांस्टेंट है, ए एज इट इज ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्केयर टी, ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो ये भी एज इट इज, क्योंकि यहाँ कहीं भी एक्स वाली टर्म नहीं है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो पार्शियल डिफरेंशिएट में जहाँ एक्स वाली टर्म है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ कोई भी एक्स वाली टर्म नहीं है, इसको मतलब ये कांस्टेंट हुआ, इसको हम साइड में रख देंगे। तो कोस लैम्डा एक्स का हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि कोस लैम्डा एक्स में एक्स वाली टर्म है। ठीक है, मतलब ये एक्स वाली टर्म है, तो कोस लैम्डा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन लैम्डा एक्स। ठीक है, और लैम्डा एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा एक्स नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए यहाँ एक्स की जगह लैम्डा एक्स है, तो लैम्डा एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, कोस लैम्डा एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? साइन लैम्डा एक्स, वो भी कौन सा? माइनस का, माइनस साइन लैम्डा एक्स होता है। ठीक है, और लैम्डा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लैम्डा। ठीक है, लैम्डा। तो करली जेड बाय करली एक्स क्या आ जाएगा? माइनस ए ई रेज टू पावर लैम्डा स्केयर टी साइन ऑफ लैम्डा एक्स। ठीक है, इनटू में लैम्डा, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब डिफरेंस, ये तो हमारा पहला स्टेप होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, तो ये आ जाएगा करली जेड बाय करली टी, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। करली जेड बाय करली टी इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्केयर टी। अब यहाँ ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्केयर टी है, मतलब यहाँ टी वाली टर्म है, ये देखिए। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्केयर टी, मतलब वही रहता है। ठीक है, और हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में, पर यहाँ ई की पावर में क्या है? माइनस लैम्डा स्केयर टी, इसका मतलब माइनस लैम्डा स्केयर टी का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो वो क्या होगा? माइनस लैम्डा स्केयर। ठीक है, और आगे क्या है? कोस लैम्डा एक्स का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ टी वाली कोई टर्म नहीं है। तो करली जेड बाय करली टी इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्केयर टी। ठीक है, माइनस लैम्डा स्केयर, ये वाला मैंने आगे लिख दिया, इंटू कोस लैम्डा ऑफ एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और थर्ड, मतलब कि सेकंड एंड थर्ड का क्या यूज़ करके क्या आप ए और लैम्डा को क्या एलिमिनेट कर सकते हो? तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि ए और लैम्डा को आप इन दो इक्वेशन से एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब एलिमिनेट नहीं होते तब हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं इस इक्वेशन का। ठीक है, तो इस इक्वेशन का मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको तो एक बार मैंने डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में और ये आ गया, अब इसको मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा इसको। ठीक है ना, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब है? इसके डिफरेंशिएशन को फिर से डिफरेंशिएट करना। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल लूंगा मैं। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा देखते हैं। देखिए करली स्केयर जेड बाय करली एक्स स्केयर। ठीक है, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, क्या थी हमारे पास? करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा ए ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्केयर टी
साइन ऑफ लैम्डा एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस लैम्डा क्या कांस्टेंट है एज इट इज़, ए भी कांस्टेंट है और ये वाली पूरी टर्म भी कांस्टेंट है, ठीक है। और साइन लैम्डा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस लैम्डा एक्स और लैम्डा स्क्वायर, मतलब कि लैम्डा साथ आएगा ना, लैम्डा एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन तो लैम्डा आ जाएगा, तो यहाँ मैंने लैम्डा स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर हम फोर्थ मान लेते हैं। हमारे पास कौन कितनी इक्वेशन आ चुकी हैं, देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 आ गई, ठीक है। इसका मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ से हम अब हम देखते हैं क्या हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, सॉरी एलिमिनेट कर पा रहे हैं ए और लैम्डा को, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ से आप ये इक्वेशन नंबर फोर्थ को देखिए जो हमने इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करके जो हमने बनाई है, ठीक है। और आप इक्वेशन नंबर थर्ड को देखिए जो हमने इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब जो ये थर्ड इक्वेशन है और जो ये इक्वेशन नंबर फोर्थ है ये सेम है। मैं थर्ड इक्वेशन को यहाँ फिर से लिख देता हूँ, करली स्क्वायर जेड बाई करली टी इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर ए ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी कोस ऑफ लैम्डा एक्स, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड है, तो आप देख सकते हो ये दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से क्या है, माइनस लैम्डा स्क्वायर ए ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी, सॉरी गलत हो गया, इक्वेशन में थर्ड और फोर्थ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो एल एच एच है, सॉरी आर एच एस है, आर एच एस वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एल एच एस भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू करली स्क्वायर जेड बाई करली टी, ठीक है। तो फोर्थ और थर्ड इक्वेशन से हमें ये पता चल गया, तो ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन जहाँ कहीं भी कॉन्स्टेंट्स नहीं है, विच इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले हमने देख लीजिए क्या किया, हमें इस इक्वेशन में से लैम्डा और ए को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हमने पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू टी। हमने देखा कि जो हमें दो इक्वेशंस मिली हैं एक्स और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद उससे ए और लैम्डा एलिमिनेट नहीं हो पा रहा, तो हमने इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हमने इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो जो हमारी इक्वेशन आई वो इसके इक्वल थी, ठीक है। तो उस इक्वेशन, वो कौन सी इक्वेशन आई, ये वाली इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन किसके इक्वल थी, इसके, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके इक्वल थी, इसलिए ये इसके इक्वल हुआ, तो यहाँ से हमें ऐसी इक्वेशन मिल गई जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं और वहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब कांस्टेंट यहाँ से एलिमिनेट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्फीयर्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है सभी स्फीयर्स की जिनका रेडियस फिक्स्ड है, ठीक है, और उनका जो सेंटर है वो एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में का क्या मतलब है, देखिए जितने भी स्फीयर्स हैं उनका जो सेंटर है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका मतलब उनका सेंटर क्या हुआ, मान लेते हैं कि उस प्लेन का, सॉरी उस स्फीयर का जो सेंटर है वो है ए कॉमा बी कॉमा जीरो। जीरो क्यों आया, क्योंकि उसका जो सेंटर है वो एक्स वाई प्लेन में है जिसमें जो जेड कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट हमने कुछ मान लिया ए है और वाई कोऑर्डिनेट कुछ हमने मान लिया बी है और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि जेड में वो है ही नहीं, ठीक है ना, जेड वाले प्लेन में है ही नहीं, वो एक्स वाई प्लेन में ही है, ठीक है, इसलिए जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं लेट सेंटर ऑफ स्फीयर बी दिस। हमने इसको सेंटर ऑफ स्फीयर मान लिया, स्फीयर का सेंटर ये, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास स्फीयर की क्या इक्वेशन होती है, एक्स माइनस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई का कोऑर्डिनेट,
ठीक है, y माइनस वाई का कोऑर्डिनेट, प्लस z माइनस z का कोऑर्डिनेट, z का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी आ गई इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है और इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, क्योंकि हमें स्फीयर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को कहा है, ठीक है। तो हाँ, हमने जो जनरल इक्वेशन है वो हमने लिख ली है, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके। कांस्टेंट को एलिमिनेट हम कैसे करते हैं, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। जे एक बार डिफरेंशिएट करने पर जब वो कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो रहे तो हम फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे उन इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं, इसलिए हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग या पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ एक्स वाली टर्म है तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आ जाएगा 2x माइनस ए, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, माइनस ए का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 माइनस 0 1 ही आ गया, प्लस ये टर्म पूरी ये वाली हमारी पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ कहीं भी एक्स वाली टर्म नहीं है, प्लस जेड स्क्वायर, जेड हमारा मैंने बताया था एक्स और वाई का फंक्शन होता है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2z करली z बाय करली x इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। रेडियस है ना तो वो भी कांस्टेंट ही है हिसाब का, ठीक है। तो ये आ गया, आगे देखते हैं। इसको मैं थोड़ा और लिख लेता हूँ आसानी से, 2x माइनस ए प्लस 2z करली z बाय करली x इज इक्वल्स टू 0, 2 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ और 0 के साथ जाकर डिवाइड कर देता हूँ, तो x माइनस ए बचेगा प्लस z करली z बाय करली x बचेगा इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अगेन अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y, और जो आपकी ये बुक है ना बुक, उसमें यहाँ जो सेंटर लिया गया है वो ए बी लिया गया, सॉरी एच और के लिया गया है, एच के 0, तो मैंने यहाँ ए बी 0 ले लिया, ठीक है। तो आप एच के जहाँ जहाँ ए बी है वहाँ एच और के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उस केस में आपको एच और के को एलिमिनेट करना है, ना कि ए और बी को। तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू वाई को, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ वाई की कोई टर्म नहीं है 0 बन जाएगा, प्लस 2y माइनस बी इंटू 1, ठीक है। 2 आगे एक पावर कम तो 2y माइनस बी बन गया, ठीक है, और y माइनस बी का फिर से डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और b का 0, ठीक है, प्लस z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा करली z बाय करली y, ठीक है, सॉरी जेड स्केयर है, जेड स्केयर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2z, ठीक है, फिर करली z बाय करली y इज इक्वल्स टू 0, आर स्केयर का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। ये आ जाएगा 2y माइनस बी प्लस 2z करली z बाय करली y इज इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन में क्या मान लेते हैं, 3rd मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकाल के 0 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 3rd मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2nd और 3rd से आप देखिए क्या आपके जो ए और बी एलिमिनेट हो पा रहे हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन में देखिए, मैं इक्वेशन में देखिए x माइनस ए का स्केयर है प्लस y माइनस बी का स्केयर है प्लस जेड स्केयर इज इक्वल्स टू आर स्केयर है। यहाँ से आपको a हटाना है और b हटाना है, ठीक है। a और b हटाना है मतलब कि यहाँ से आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2nd से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, इक्वेशन नंबर 3rd से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर a और b की वैल्यू निकालने की बजाय आप x माइनस ए की वैल्यू ही निकाल दो, x माइनस ए की वैल्यू यहाँ से निकाल दो और y माइनस बी की वैल्यू निकाल दो, ऐसे आपका a और b भी एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो y माइनस बी की वैल्यू भी आपने यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2nd और 3rd से। तो इक्वेशन नंबर 2nd से x माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहीं कर रहा हूँ, x माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस जेड करली z बाय करली x, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी x माइनस ए की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस जेड करली z बाय करली y,
ठीक है। तो ये वाई माइनस बी की वैल्यू आ गई। तो एक्स माइनस ए की वैल्यू और वाई माइनस बी की वैल्यू को आपको कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट कर देना है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ जाएगी। तो आपको बस यहाँ पुट करना है, ये एक्स माइनस ए की जो वैल्यू यहाँ से निकाली है इक्वेशन नंबर सेकंड से, और जो इक्वेशन नंबर थर्ड से आपने वाई माइनस बी की वैल्यू निकाली है वो, उसको आपको इक्वेशन नंबर वन में पुट करना है, ठीक है। और आपको मिल जाएगी वैल्यू, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी स्फीयर्स की। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन्स हुज एक्सिस कोइंसाइड विद जेड एक्सिस। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है राइट सर्कुलर कॉन की, ठीक है। मतलब राइट सर्कुलर कॉन की फैमिली की, जहाँ उनके सेट की, ठीक है, जिसकी जो जेड एक्सिस नहीं, जिसकी जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। आपको फाइंड करनी है राइट सर्कुलर कॉन की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही है। देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, जो ये एक्सिस है राइट सर्कुलर कॉन की, वो किसके साथ कोइंसाइड कर रही है, जेड एक्सिस के साथ। और जेड एक्सिस पे तो उस केस में जो एक्स और वाई क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है राइट सर्कुलर कॉन की फैमिली की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड माइनस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, जब जो वर्टेक्स है वो क्या हो, 0,0, ठीक है। तो यहाँ हमारे जो कांस्टेंट है वो कौन से हैं, सी और अल्फा। सी और अल्फा क्या है, कांस्टेंट्स हैं, आप देख ही सकते हो। तो हमें सी और अल्फा को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, इसको वन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों करा, हमारे पास क्योंकि वेरिएबल्स एक्स है और वाई है, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 0, वाई स्क्वायर का डेफिनेशन 0 इज इक्वल्स टू जेड माइनस सी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। यहाँ आप देख सकते हो कि जो जेड है वो एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि जेड माइनस सी जो टर्म है हमारे पास, जेड माइनस सी का स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। टेन स्क्वायर अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो टेन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2z माइनस सी, और z माइनस सी का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे आप तो क्या आ जाएगा, करली z बाई करली x माइनस 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा 2z माइनस सी इंटू करली जेड बाई करली एक्स, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, x क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा जेड माइनस सी इंटू करली जेड बाई करली एक्स। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 2। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, ठीक है, इज इक्वल्स टू जेड माइनस सी का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2z माइनस सी, और z माइनस सी का फिर से डिफरेंशिएशन तो करली z बाय करली y माइनस सी का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। और टेन स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट था एज इट इज, तो 2y किसके, चलो 2 से 2 काट देते हैं, ही 2 से 2 कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, z माइनस सी करली जेड बाई करली वाई इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। हमें इक्वेशन में थर्ड मिल गई। अब देखिए क्या आप सेकंड और थर्ड का यूज़ करके क्या आप अल्फ़ा और सी को क्या एलिमिनेट कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ टेन स्क्वायर अल्फ़ा है, यहाँ भी टेन स्क्वायर अल्फ़ा है, यहाँ जेड माइनस सी है, यहाँ भी जेड माइनस सी है, जी आप इसको डिवाइड कर दो, इक्वेशन में 2 और थर्ड को डिवाइड कर दो, जेड माइनस सी से जेड माइनस सी कट जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा से टेन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, और अल्फा और सी वाली टर्म गायब होगी, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा जेड माइनस सी करली जेड बाई करली एक्स अपॉन में जेड माइनस सी करली जेड बाई करली वाई टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा से टेन स्क्वायर अल्फा, जेड माइनस सी से जेड माइनस सी कट गया, एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, करली जेड बाय करली एक्स क्या आ गया, अपॉन में करली जेड बाय करली वाई क्या आ गया, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा,
करली जेड बाय करली वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू करली जेड बाय करली एक्स इंटू वाई। तो ये हमारी आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें चाहिए थी। ठीक है, यहाँ कॉन्स्टेंट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स हैविंग इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले तो मतलब हमें क्या कहा गया कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है प्लेन्स की, ठीक है, जिनके जो एक्स और वाई इंटरसेप्ट है वो इक्वल है। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन की वो क्या होती है, एक्स अपॉन ए, मतलब कि इंटरसेप्ट फॉर्म होती है प्लेन की वो क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। और इंटरसेप्ट कौन से हुए, एक्स सॉरी ए बी और सी। ठीक है, जिन्होंने क्या क्या रखा है कि जो एक्स और वाई इंटरसेप्ट हैं वो क्या है, हमारे सेम है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या है, सेम है, मतलब कि ए और बी क्या है, इक्वल है। तो एज एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, ठीक है, सो ए इज इक्वल्स टू बी। ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो जो हमारी ये वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 0। हमने बी को क्या रख दिया, ए रख दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन नंबर 2 है वो उसी से हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, मतलब हमें ए और सी को क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये स्टेप होता है ना, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करो फिर वाई के रिस्पेक्ट में करो। ठीक है, और जो हमारे पास इक्वेशन आई हैं उनकी हेल्प से हमें एलिमिनेट करना होता है ए और सी को, जहाँ फिर कॉन्स्टेंट्स को। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट है, प्लस वाई अपॉन ए क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ कोई भी टर्म एक्स की नहीं है। ठीक है, और जेड हमने पहले बता दिया था कि एक्स और वाई का फंक्शन होता है। ठीक है, तो प्लस 1 अपॉन सी कॉन्स्टेंट एज इट इज। जेड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ये इसको मैं और अच्छी तरह लिख देता हूँ, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, क्या आएगा, एक्स अपॉन ए 0 आ जाएगा, प्लस वाई अपॉन ए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सी करली जेड बाय करली वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी करली जेड बाय करली वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 होगी, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए क्या 3rd और 4th की हेल्प से क्या आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बना सकते हो। ठीक है, तो ए और सी को क्या एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो ए और सी को एलिमिनेट, देखिए यहाँ भी 1 बाय ए है, यहाँ भी 1 बाय ए है, तो क्यों ना आप 1 बाय ए की वैल्यू एक में से निकाल के दूसरे में पुट कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ से 1 बाय ए की वैल्यू निकालता हूँ, तो 1 बाय ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 अपॉन सी करली जेड बाय करली वाई। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 5 इन थर्ड में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन सी करली जेड बाय करली वाई प्लस 1 अपॉन सी करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, आपने थर्ड में पुट करा ना, 1 अपॉन ए की वैल्यू को 4th में से निकाली और थर्ड में पुट कर दी। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ ए नहीं है, ठीक है, पर सी है, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, सी को कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन सी को कॉमन ले लिया, बीच में क्या बचा, माइनस करली जेड बाय करली वाई प्लस करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, करली जेड बाय करली एक्स माइनस करली जेड बाय करली वाई इज इक्वल्स टू 0। 1 बाय सी को उधर लेके डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो करली जेड बाय करली एक्स किसके इक्वल आ गया, करली जेड बाय करली वाई के। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें चाहिए थी। ठीक है।